कुछ ऐसी पॉइंट हैं जो मैंने इनसे पूछा है। पहला पॉइंट कि आप असली वीडियो अगर आपकी वाइफ बनाती थी तो उस टाइम पे क्या आप दिखाई नहीं देता था आपको? आप चुप थे या आपको सुनाई नहीं देता था, या फिर आपके अंदर इतनी हिम्मत नहीं थी कि आप उस टाइम आवाज़ उठा सकें? दूसरी चीज़ कि आपको अगर इस नाम से संबोधित किया जाता है, जो भी आपका नाम है, जिस नाम से ऑडियंस आपको जानती है, दारूबाज, दारूड़ा, ऐसा कुछ करके जो आपके खुद के कहे हुए वर्ड हैं, जो कि हम नहीं कह रहे हैं, आपके खुद के कहे हुए वर्ड हैं। और तीसरी चीज़, बच्चे जिनको आप अंडे बोलते हैं, भाई मैं तो नहीं किसी उसमें समझ सकती हूँ कि कोई बाप अपने बच्चों को अंडा बोलेगा, कोई नहीं बोल सकता है। जीते जागते इतने प्यारे दो मासूम बच्चे हैं, उनके बारे में तुम ऐसी सोच रखते हो, तो किसी को कुछ बोलने की ज़रूरत नहीं है। ऑडियंस समझदार है, वो सब समझते। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। स्वागत है आपका मेरे चैनल में, जिसका नाम है पम्मी विद तरुणा। मैं तरुणा स्वागत करती हूँ आपका अपने चैनल में। कैसे हैं आप सब? आशा करती हूँ कि आप सब बहुत अच्छे होंगे। और सावन का महीना चल रहा है, पावन महीना चल रहा है, और बारिश की रिमझिम बौछार आजकल सब जगह ही हो रही है, तो उसका आनंद उठा रहे होंगे। मैं तो यही आशा कर सकती हूँ, क्योंकि मौसम ठंडा होता है तो सब कुछ अच्छा लगता है ना। पर कुछ लोगों को शायद कुछ चीज़ें अच्छी नहीं लग रही हैं, शायद कुछ लोगों को कुछ, जो आजकल हम शांत बैठे हैं तो वो चीज़ें अच्छी नहीं लग रही है। तो वो उन लोगों को ये चीज़ लग रही है कि क्यों ये हमारे ऊपर नहीं बोल रहे हैं, क्यों ये हमारे ऊपर बात नहीं कर रहे हैं, क्या रीज़न है, क्या कारण है। तो ये सब चीज़ें उन्हें जानने की बहुत उत्सुकता है। तो उनको ज़्यादा टाइम अपना ना गवाते हुए, क्योंकि मैं कुछ टाइम से मैं थोड़ा सा अपने घर के काम में बिज़ी चल रही थी, क्योंकि भाई घर सबसे पहले है। बाकी यूट्यूब तो एंटरटेनमेंट के लिए हम आए हैं यहाँ पर बस, बाकी और कुछ नहीं है। अपना कुछ होता है, मतलब थोड़ा सा भी मूड ख़राब होता है तो बनाते हैं, वीडियो डाल देते हैं, कहीं ना कहीं किसी ना किसी के ऊपर रिएक्शन निकाल देते हैं, तो ऐसा होता है। पर शायद सब लोग ऐसा ना करते हूँ, मैं भी नहीं करती हूँ, पर मैं आपके साथ बस शेयर कर दिया, यूं ही मन किया तो। क्योंकि कुछ लोग पता नहीं क्या क्या अंट संट शेयर कर देते हैं, तो वो भी लोगों को पसंद आ जाता है ना। चलो भाई, देर ना करते हुए फटाफट से रिएक्शन कर देते हैं स्टार्ट, क्योंकि रिएक्शन बहुत लोगों को जो है मिस कर रहे हैं, बहुत सारे लोग रिएक्शन मेरा, तो उनको ज़्यादा मिस ना कराते हुए फटाफट से हम चलते हैं अपने रिएक्शन की तरफ। तो जो पीड़ित है वो बार बार इस चीज़ को बोल रहा है कि घमू मतलब अपनी आप से ये सब चीज़ें आपके साथ घमू ही मतलब ये सब चीज़ें बनवाती हैं, बोलती हैं। तो देखिए, ऐसा कुछ नहीं है, आपकी सोच है, बाकी और कुछ नहीं है। एक बात आप ये भी सोचिए, आप जो ये चीज़ इल्ज़ाम लगाते हैं, आप हम लोगों को ऊटपटांग बोलते हैं, तो आपके फेवर में अगर जो लोग वीडियो बनाते हैं, आपने कभी देखा है कि हमने उनके लिए अपशब्द यूज़ किए हों, या फिर घमू ने अपशब्द यूज़ किए हों? आप इस चीज़ को सोचने की कोशिश कीजिए। कभी ऐसा नहीं होता, क्योंकि जिसको जो पसंद है उसके लिए वो उसके फेवर में वीडियो बनाता है। इसमें कोई किसी को डॉलर देकर नहीं खरीदता है। और रही बात मेरी उस वीडियो के ऊपर, जो कि जिसके ऊपर मैंने थंबनेल लगाया था कि 30 से 40 हज़ार रुपये मुझे घमू देती है, तो वो एक आप ही लोगों का कमेंट था। वो कमेंट उसको मैंने वहाँ पर पिन किया था, ठीक है, आप लोगों का ही पूछा गया कमेंट था, क्योंकि आप सब मुझे बहुत ज़्यादा इस चीज़ को बोल रहे थे, ट्रोल कर रहे थे कि मैं घमू के लिए वीडियो बनाती हूँ तो मुझे 30 से 40 हज़ार रुपये घमू देती है। तो एक बात आप मुझे बताइए, अगर घमू मुझे 30 से 40 हज़ार रुपये देगी तो अपने बच्चों को कैसे पालेगी? कोई किसी को कुछ नहीं देता है। बस एक ये चीज़ होती है, जो आपकी वीडियोस बना रहे हैं, तो पीड़ी जी आपको मैं बता दूं, जो आपके ऊपर वीडियोस बना रहे हैं उनको भी अपने चैनल की टीआरपी बढ़ानी है, और जो घमू जी के लिए वीडियोस बना रहे हैं उन्हें भी अपने चैनल की टीआरपी बढ़ानी है, क्योंकि उन्हें पता है कि आप दोनों के टॉपिक से उनके चैनल पे बूस्ट लग रहा है, यही रीज़न है। बाकी उनको कोई किसी से कोई रिश्तेदारी नहीं निभानी है। यहाँ पर बैठकर कोई यूट्यूब पे आके किसी से रिश्तेदारी नहीं निभाने आता है। इस चीज़ को समझने की कोशिश करो। आपसे अगर दो बंदे अगर इस टाइम बात कर रहे हैं ना, वो सिर्फ आपसे आपकी बात ले रहे हैं, उनको मसाला ढूंढ रहे हैं उसके अंदर। जब उन्हें मसाला मिलता है तो वो वीडियो बना के पोस्ट कर देते हैं। मैंने आज आपकी वीडियो देखा, और समथिंग उस वीडियो को 8 घंटे हो चुके थे आपकी पोस्ट की हुई वीडियो को। तो जब मैंने वो वीडियो देखा ना, उस वीडियो को देखने के बाद मुझे समझ में आया, यार ये तो बिल्कुल ही मतलब अब तो अति हो गई है। जिस तरीके से आपने उसके अंदर बोले हैं, पहली चीज़ तो मुझे वो थंबनेल बिल्कुल पसंद नहीं आया।
हालांकि वो अट्रैक्टिव थंबनेल आपको लग सकता है आपके हिसाब से, पर मुझे नहीं लग सकता। देखिए किसी ने बेशक कहा होगा, मैंने तो किसी का वीडियो देखा नहीं, अदरवाइज़ किसी ने आपको बोला होगा तभी शायद आपने इस तरीके का वीडियोस बनाने की वो की है ना, इस तरीके का थंबनेल लगाया है। तो देखिए जिसने भी बोला है तो अपनी एक मर्यादा में रहकर बात कीजिए, उसमें किसी को भी इस तरीके से ट्रोल मत कीजिए। बेशक आपका कोई भी मोटिव हो इस अपनी बात रखने का, तो उसके लिए बहुत सारे रीज़न होते हैं, बहुत सारे ऐसे वर्ड होते हैं जिनको आप यूज़ में ले सकते हैं। पर आप किसी को मुर्गी बोल रहे हैं, फिर आप यहाँ पे एक बात बताइए, आपने जो चीज़ बोली है सोने की मुर्गी, मतलब इस तरीके से, तो उसके अंदर आपने जो वर्ड दिया है, आपने जो वर्ड का यूज़ किया है, उसमें कहा है आपने खुद ने कि मेरे 2 अंडे हैं, मुझे वो वापस दे दो। आप मुझे एक बात बताइए, अंडे वो होते हैं जिसमें से अभी तक बच्चे नहीं आते हैं, ठीक है? तो अभी मतलब आप इस तरीके का अगर खुद, चाहे बेशक किसी और ने रिएक्शन देके वीडियो बनाया हो या इन वर्ड का यूज़ किया हो, पर आपको नहीं करना चाहिए था। अदरवाइज़ आपने किया है तो आप उस चीज़ को सोचिए कि आप उस वर्ड के अंदर क्या चीज़ें यूज़ करें। आप वहाँ पर अंडे की जगह आप अपने बच्चे भी लिख सकते थे या नहीं? अगर ये वीडियो मेरी आप देख रहे हैं, शायद कि ये वीडियो मेरी आप तक पहुँच ही जाएगी, तो इस वीडियो को आप देख रहे हो तो समझ गए होंगे कि मैं क्या कहना चाह रही हूँ। आप अपनी ही बोली गई बातों के अंदर खुद से फँस जाते हैं, आपको ऐसा नहीं करना है। देखिए चैनल चलाना है, अच्छी बात है, 2 पैसे आप भी कमाएँ, 2 पैसे वो भी कमाएँ, क्योंकि यूट्यूब क्या करता है, आपकी वीडियोज़ को आगे तब तक लेके जाता है। और आपको पता है, आपको जितना फ़ेम घमू जी की वजह से मिल रहा है, उतना ही फ़ेम आपको जो लोग रिएक्शन बना रहे हैं ना, उनकी वजह से आपको मिल रहा है। आप सोचो कि पहले कितनी सारी रिएक्शन वीडियो बनती थी, तभी आपको एकदम से बूस्ट मिला, आप आए, आपको वेलकम किया गया यूट्यूब की तरफ से। यूट्यूब की जो भी ऑडियंस है उन्होंने बहुत अच्छा आपको सपोर्ट किया, और फिर यहीं पर आपने ये चीज़ें भी यूज़ की जो कि मैंने देखा, मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं आया। जो कि आपने जिसके अंदर ये चीज़ यूज़ की कि घम्मू जी के 3 चैनल तो है ही हैं, उसके अलावा उनके और चैनल भी हैं जिनके अंदर वो अश्लील वीडियोस पोस्ट करती हैं, उससे लाखों डॉलर कमाती हैं, लाख से 1.5 लाख रुपए मंथली करती हैं। तो एक बात मुझे बताइए, अगर वो इतनी अर्निंग करती, तो आपसे पूछ रही हूँ, अगर वो इतनी अर्निंग करती हैं तो उनको आपका घर छोड़ के जाने की ज़रूरत क्या थी? वो तो जो अगर इस तरीके की अगर उनका चैनल है, तो उस चैनल के अंदर जो उन्होंने वीडियो पोस्ट की है, उस चैनल से ही उनके मकान की किस्त चली जाती। जो मकान के लिए लोन लिया है बैंक से, उसकी किस्त चली जाती, और ऊपर से अलग से पैसे बचते वो अलग। और घमू जी का कहना तो बल्कि ये है कि उनको आपके वहाँ ज़्यादा खर्चा लगता है, और जहाँ वो रह रही हैं वहाँ पर वो कुछ पैसे बचाने की भी कोशिश करती हैं, और काफ़ी अच्छे से उनका जो घर है वो वहाँ पे मैनेज हो रहा है। तो उनका ये कहना है। तो ऐसा नहीं है जो चीज़ आप बोल रहे हैं, और ये बात मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं आई। आप इस तरीके से, अब तो आपने हद से ज़्यादा अति कर दी। आपने अपनी वाइफ को अश्लील वीडियोस के लिए आपने बोला है कि वहाँ उनकी डीपी नहीं है और वहाँ पर उनकी फ़ोटोज़ नहीं है, बट उनकी वॉइस है। तो देखिए, हमें तो विश्वास नहीं होता, आप एक बार बोलें चाहे इस बात को 100 बार बोलें, हमें इस चीज़ पर विश्वास नहीं होता। दूसरी चीज़ कि आप ड्रिंक करते हैं तो उसको लेकर आपको ये चीज़ बोली जाती है, बेवड़े बोला जाता है, दारूबाज बोला जाता है, दारूड़िया बोला जाता है। तो ये चीज़ को ऑडियंस ने देखा होगा, तभी आपके इन नामों को सजेस्ट किया होगा, क्योंकि आप सबको पता है यहाँ पर हर बड़े से बड़े यूट्यूबर है ना, उसका भी नाम कोई भी यूट्यूबर निकनेम निकाल के डाल देता है, ऐसा कुछ नहीं है। आपने भी तो घमू को घमुड़ी डालना स्टार्ट कर दिया। आपके जो सब फॉलोअर्स हैं, जो आपके सपोर्टर्स हैं, वो भी घमू को घमुड़ी बोलते हैं, ठीक है, इस तरीके के वर्ड यूज़ करते हैं। कभी उन्होंने इस चीज़ का ऑब्जेक्शन उठाया? जब उनके फैमिली के ऊपर, उनके पेरेंट्स के ऊपर अटैक हुआ, तब उन्होंने उस चीज़ को बोलने की कोशिश की, तो वहाँ पर भी फिर उसके बाद वो मैटर क्लोज हो गया था, हमने उस चीज़ का कोई ऐसा पॉइंट नहीं उठाया। पर फिर आपने वही चीज़ें स्टार्ट की कि वहाँ से इतने पैसे उसको दिए जा रहे हैं, और बीच में दलाल, जो कि आपने मुझे बहुत अच्छे से बहुत इज़्ज़त दी, उसके लिए बहुत अच्छी बात है। शायद आपकी समझ वहाँ तक जाती होगी, दलाल तक, तो शायद आपने वहीं तक ही मतलब लिमिट देखी होगी, तो मैं नहीं कह सकती हूँ। हाँ, ये सच है, ये मैं कह सकती हूँ कि मेरे थ्रू आपकी वीडियो वहाँ तक पहुँची। अब आप क्या करेंगे मुझे बताइए, ये बात सच है। और अच्छी बात है कि निशा जी ने इस चीज़ के लिए एक्शन लिया,
और इन सब चीज़ों को बंद करने के लिए उन्होंने आवाज़ उठाई। पर ये सब चीज़ें जब बंद थी तो आपको ऐसा लगा कि ये सब चीज़ें बंद क्यों हो रही हैं। मैं भी वीडियो नहीं बनाती, बट इसलिए बनाया क्योंकि अब आप बहुत ज़्यादा अति कर रहे हैं। अब आप इस चीज़ को लेके आ रहे हैं कि आपकी जो वाइफ़ है वो अश्लील वीडियोस बनाकर और लाखों रुपए कमाती हैं। ये तो बहुत गलत आपने यूज़ किया है और आप इस तरीके का ना यूज़ करें, क्योंकि अगर वो इस तरीके की वीडियो पहले बनाती थी तब आप कहाँ थे, पहली चीज़। ठीक है, आपके ऊपर जो सवाल उठेंगे ना वो ये कि आपकी बीवी, अगर आपकी वाइफ़ अश्लील वीडियो बनाकर वीडियो पोस्ट करती थी यूट्यूब पे, तब आप कहाँ थे? आपको सिर्फ उनके प्रेम प्रसंग से ही प्रॉब्लम थी, उनके प्रेम प्रसंग से ही प्रॉब्लम थी, उनकी अश्लील वीडियो से प्रॉब्लम नहीं थी आपको? जवाब दीजिएगा मुझे। ठीक है, दूसरी चीज़ जो चीज़ आपने पूछी है कि मुझे इस नाम से संबोधित किया जाता है, तो देखिए जो ऑडियंस को लगता है वो उस नाम से संबोधित कर सकती है। अब एक बंदा अपने मुंह में गुटखा भर के रखेगा और फिर अगर बोलेगा तो उसकी लैंग्वेज है ना वो अलग ही हो जाती है। एक बंदा वो है जो बिल्कुल फ्रेश माइंड से बैठा है, उसकी लैंग्वेज अलग हो जाती है। आप अपनी खुद की वीडियोस को, पुरानी वीडियोस को उठा के देखिएगा, तब की वीडियोस में और अब की वीडियोस में बहुत अंतर है। ठीक है, तो अब आपको शायद यूट्यूब, अब आपको, आय हाय मक्खी क्यों तंग कर रही है, बात करने देना। तो अब जब की वीडियो में और अब की वीडियो में बहुत अंतर है ना, क्योंकि अब आपको यूट्यूब समझ में आने लगा है, आपको पता चलने लगा है कि ऑडियंस जो है आपको इस नाम से संबोधित करती है। तो आपने क्या सोचा कि जब मैं इस उसमें रहता हूँ या रहूँगा तो मैं उस टाइम पे वीडियो शूट नहीं करूँगा, ऐसा ही आपने सोचा होगा, क्योंकि हर कोई बंदा है, जितना उसको नॉलेज होती जाती है उतना वो चीज़ें समझता जाता है। तो शायद दूसरी चीज़ कि आपने मारपीट की बात की, तो कुछ पॉइंट आपके इसमें रह गए हैं, मैं उसको अपनी नेक्स्ट वीडियो में आपके साथ शेयर करूँगी फ्रेंड्स, क्योंकि बात ही कुछ ज़्यादा ऐसी है गंभीरता की जिसको मैं इस वीडियो में नहीं बता सकती, बहुत लंबी वीडियोस हो जाएगी। तो कुछ ऐसी पॉइंट हैं जो मैंने इनसे पूछा है। पहला पॉइंट कि आप अश्लील वीडियो अगर आपकी वाइफ बनाती थी तो उस टाइम पे क्या आप दिखाई नहीं देता था आपको? आप चुप थे या आपको सुनाई नहीं देता था, या फिर आपके अंदर इतनी हिम्मत नहीं थी कि आप उस टाइम आवाज़ उठा सकें? दूसरी चीज़ कि आपको अगर इस नाम से संबोधित किया जाता है, जो भी आपका नाम है, जिस नाम से ऑडियंस आपको जानती है, दारूबाज, दारूड़ा, ऐसा कुछ करके जो आपके खुद के कहे हुए वर्ड हैं, जो कि हम नहीं कह रहे हैं, आपके खुद के कहे हुए वर्ड हैं। और तीसरी चीज़ कि आपको आपके बच्चे, जिनको आप अंडे बोलते हैं, भाई मैं तो नहीं किसी उसमें समझ सकती हूँ कि कोई बाप अपने बच्चों को अंडा बोलेगा, कोई नहीं बोल सकता है। जीते जागते इतने प्यारे दो मासूम बच्चे हैं, उनके बारे में तुम ऐसी सोच रखते हो, तो किसी को कुछ बोलने की ज़रूरत नहीं है, ऑडियंस समझदार है, वो सब समझती है। और सबसे बड़ी बात यहाँ एक चीज़ मैं बोलूँगी, अगर इतना पैसा उसके पास आ रहा है तो उसको मौज लेने दो ना, छोड़ो, क्यों ऐसी औरत को अपने पास रखना चाहते हो? पिंड कटाओ, आप साफ हो, आप अच्छे हो, आप अच्छे रहो। आप क्यों ऐसी औरत को अपने साथ रख रहे हो? क्यों अपनी छवि भी खराब करना चाह रहे हो? ठीक है, आप ही का कहना है कि वो इस तरीके की औरत है, वो ऐसी है। आपने ना जाने उसके ऊपर क्या क्या बातें बोल दी हैं, कौन, शायद ही कुछ ऐसे अब रह गए होंगे जो कि उसके ऊपर धब्बे आपको लगाने बाकी रह गए होंगे, कुछ ऐसे वर्ड ऐसे रह गए होंगे जो शायद कि आपने यूज़ में ना लिए हों। तो मैं क्या कह सकती हूँ इस बारे में? तो फ्रेंड्स, आपका क्या इस चीज़ के लिए राय है, मुझे बताइएगा कमेंट सेक्शन में। और आपको इसमें से मेरी कौन सी बात सच लगी, कौन सी बात में आपको लगा कि मैंने यहाँ पर जो चीज़ भी रखी है ये बिल्कुल सही है, तो कमेंट सेक्शन में मुझे ज़रूर बताइएगा। और अगर इस चैनल पर नए आए हैं तो चैनल सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन ऑल पे क्लिक कर दीजिएगा,